Good morning, students. Now I will continue your class of class 8 decimal number, and today I will discuss your problems. In exercise 1A, I have received a problem in question number 6. तो यहाँ देखिए क्वेश्चन आपको मैंने लिख दिया है। इसमें देखिए क्या करना है, चेक करना था कि रेशनल नंबर जो है वो दो रेशनल नंबर आपको गिवन है क्वेश्चन में, वो दोनों रेशनल नंबर इक्विवेलेंट है या नहीं, ये आपको चेक करना है। तो मैंने पिछले वीडियो में ही आपको बता चुका इक्विवेलेंट के बारे में कि जब किसी रेशनल नंबर में किसी नॉन जीरो नंबर से सेम नॉन जीरो नंबर से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करके जो ऑब्टेन रेशनल नंबर हो उसको हम बोलते हैं इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। और उसको चेक करने का तरीका, दो रेशनल नंबर में कंपैरिजन करने का तरीका ये दोनों इक्विवेलेंट है या नहीं, इसके लिए आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को यूज करना पड़ेगा। सिक्स के एक क्वेश्चन नंबर में 3/5 और 12 एंड 12/14, 3/5 एंड 12/14। इसमें आप बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन चेक करेंगे दोनों का वैल्यू इक्वल आ रहा है या नहीं। जैसे इक्वल आएगा तब ये इक्विवेलेंट होगा, इक्वल नहीं आएगा तो इक्विवेलेंट ये नहीं होगा। यहाँ देख रहे हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में आप जानते हैं डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर की तरफ मल्टीप्लाई करते हैं। तो 14 को 3 से मैंने मल्टीप्लाई किया, 42 हमें ऑब्टेन हुआ, और 5 को 12 से मल्टीप्लाई किया, आपको ऑब्टेन 60 हुआ। राइट साइड में आपका 60 ऑब्टेन हुआ, लेफ्ट साइड में आपको 42 ऑब्टेन हुआ। तो देख रहे हैं दोनों वैल्यू इक्वल नहीं है, इक्वल नहीं है, तो ये दोनों रेशनल नंबर आपको इक्विवेलेंट भी नहीं होंगे। इक्वल होंगे तभी इक्विवेलेंट होंगे, इक्वल नहीं है तो इक्विवेलेंट नहीं होंगे। तो आप लिख सकते हैं 3/5 एंड 12/14 आर नॉट इक्विवेलेंट। नॉट इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। देन ऐसे सॉल्व करना है क्वेश्चन नंबर 6 को। नेक्स्ट कंटिन्यू करूंगा मैं क्वेश्चन नंबर 9 पे एक बार कंटिन्यू करता हूं मैं। हाउ मेनी डेसिमल नंबर लाई बिटवीन 0 एंड 1। आपको 9 में बोला गया है कि 0 एंड 1 के बीच में कितने डेसिमल नंबर होंगे। तो किसी भी दो डेसिमल नंबर के बीच में आपको इन्फिनिटिव डेसिमल नंबर होते हैं, बहुत सारे डेसिमल नंबर होते हैं, इसलिए आप डायरेक्ट इसका आंसर इन्फिनिट लिख सकते हैं। इन्फिनिट मतलब अनंत होते हैं, असीमित होते हैं। उसके बाद मैं डिस्कस करता हूं क्वेश्चन नंबर 15 को। 15 में है फाइंड ऑल रेशनल नंबर विद डिनोमिनेटर 1 व्हिच एब्सोल्यूट वैल्यू इज, क्वेश्चन नंबर ए में है लेस देन 5। तो क्वेश्चन नंबर 15 में फाइंड ऑल रेशनल नंबर विद डिनोमिनेटर 1, यानी वैसा सभी रेशनल नंबर जिसका डिनोमिनेटर 1 हो और उसका एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होना चाहिए, तो 5 से कम होना चाहिए। क्या होना चाहिए, तो 5 से कम होना चाहिए, लेस देन 5।
तो जिसका डिनोमिनेटर वैसा रेशनल नंबर जिसका डिनोमिनेटर 1 हो और वो 5 से कम लेस देन 5, उसका एब्सोल्यूट वैल्यू 5 से कम होना चाहिए, उसका वैल्यू 5 से कम नहीं, एब्सोल्यूट वैल्यू 5 से कम। तो आप जानते हैं वो चाहे निगेटिव हो पॉजिटिव हो, तो निगेटिव नंबर का एब्सोल्यूट वैल्यू भी पॉजिटिव ही आता है, क्योंकि माइनस का साइन हट जाता है एब्सोल्यूट वैल्यू निकालते हो। इसलिए आप जानते हैं कि आपको 5 से छोटा सभी रेशनल नंबर लेना है, तो 5 से छोटा रेशनल नंबर लेना है, तो आप चाहे -4 का एब्सोल्यूट वैल्यू भी 4 ही होता है, तो 5 से छोटा ही हुआ ना, तो -4 भी आपको क्या होगा इसमें इंक्लूड होगा। उसके बाद हम देखते हैं -3, इसका भी 3 हो जाएगा क्योंकि 5 से छोटा ही है। -2, इसका भी एब्सोल्यूट वैल्यू 2 हो गया, यानी 5 से छोटा है। -1, इसका भी एब्सोल्यूट वैल्यू जो है वो 1 है। 0 का लेते तो 0 का तो एब्सोल्यूट वैल्यू 0 ही होगा, क्योंकि कोई सिंबल इसके साथ में होता नहीं है। इसके बाद आप ले सकते हैं 1 का एब्सोल्यूट वैल्यू 1 ही होगा, 2 का एब्सोल्यूट वैल्यू 2 ही होगा, 3 का एब्सोल्यूट वैल्यू 3 ही होगा और 4 का एब्सोल्यूट वैल्यू भी 4 ही होगा। इस तरह आपको ये सारे नंबर्स आएंगे आपको लेस देन 5 में। दैट मीन्स -4 to 4, ये सारे नंबर इसमें इंक्लूड रहेंगे लेस देन 5 वाले। ये आपका आंसर हो जाएगा। डायरेक्ट आंसर में आप लिखेंगे -4 to 4, डायरेक्ट ऐसा आप लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, 16 को फिर सॉल्व करके बनाना। 16 और 17 लगभग सेम है, क्योंकि एक में असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है गिवन रेशनल नंबर को, और 17 में है डिसेंडिंग ऑर्डर अरेंज करना है। बाकी सारा प्रोसेस है, बस एक को असेंडिंग में और दूसरे को डिसेंडिंग में अरेंज करना है। तो असेंडिंग में आप जानते हैं कि आप जो छोटा होता है उसको पहले लिखते हैं, स्मॉलेस्ट वैल्यू को पहले, उसके बाद उससे बड़ा, उसके बाद नेक्स्ट उससे बड़ा, लास्ट में सबसे बड़ा, सबसे ग्रेटेस्ट जो नंबर होता है वो लिखते हैं। लेकिन डिसेंडिंग में सबसे ग्रेटेस्ट ही पहले आता है, उसके बाद सबसे छोटा, उसका छोटा, उसके बाद लास्ट में सबसे छोटा यानी सबसे लीस्ट नंबर जो आता है वो लिखते हैं। एक क्वेश्चन को मैं कंटिन्यू सॉल्व करके भी करता हूं। कंटिन्यू देखिए 16 का है, इसको अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में। आपको 3 रेशनल नंबर इसमें दिए हुए हैं, 3 रेशनल नंबर ये दिए हुए हैं, इसको आपको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने से पहले रेशनल नंबर को आपने हम इसके साथ प्रीवियस क्लास में हमने इसको असेंडिंग में पढ़ा हुआ है, असेंडिंग में या डिसेंडिंग में अरेंज करने के बारे में। तो हम क्या करते हैं, तो डिनोमिनेटर का एलसीएम निकालते हैं। डिनोमिनेटर का एलसीएम निकालते हैं असेंडिंग और डिसेंडिंग में अरेंज करने से पहले। तो डिनोमिनेटर का एलसीएम निकालने से पहले आप एक बात को ये ध्यान रखिएगा, डिनोमिनेटर अगर नेगेटिव होगा यानी डिनोमिनेटर में माइनस लगा होगा तो माइनस को ले आएंगे आप न्यूमरेटर पे ले जाएंगे, यानी ऊपर वाले पार्ट में ले जाएंगे माइनस को। यहाँ देख रहे हैं आप किसी डिनोमिनेटर में माइनस नहीं है, यानी नेगेटिव इंटीजर नहीं है डिनोमिनेटर, आपको नेगेटिव रेशनल नंबर नेगेटिव इंटीजर नहीं है किसी भी डिनोमिनेटर का, तो आप डायरेक्ट एलसीएम निकाल लेंगे। The LCM of denominators 435 और 7। तो अब यानी 35 से 4 7 35 और 7 का आपको एलसीएम क्या आएगा, तो 35 × 4 यानी 140 आएगा। 4 35 और 7 का एलसीएम आपको 140 आएगा। अब आप जो रेशनल नंबर उसको कंटिन्यू करेंगे 3/4 इसको इक्विवेलेंट में चेंज करते जाएंगे। इक्विवेलेंट में कैसे चेंज करेंगे, तो सबका डिनोमिनेटर 140 लाना है। तो आपको देखिए कितना से मल्टीप्लाई करेंगे डिनोमिनेटर को कि वो 140 आ जाए इसका डिनोमिनेटर। तो 140 में कन्वर्ट करने के लिए इसमें आपको 35 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब डिनोमिनेटर में 35 से मल्टीप्लाई करेंगे, न्यूमरेटर में 35 से मल्टीप्लाई करना, सेम नंबर से न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा।
नेक्स्ट आप फिर देखेंगे -4/35 है, 35 है, इसको 140 बदलना है, तो इसमें आप ध्यान रखें 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये हुआ -16/140। थर्ड लास्ट रेशनल नंबर 2/7, इसमें आप देख रहे हैं 20 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 140 लाने के लिए डिनोमिनेटर में, तो 20 से डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करें दैट इज 40 आ गया, और नीचे डिनोमिनेटर 140, यानी सबका डिनोमिनेटर सेम हो चुका हुआ। डिनोमिनेटर सेम हो गया तो आप जानते हैं जिसका भी डिनोमिनेटर छोटा होगा, डिनोमिनेटर का वैल्यू छोटा होगा, वो सबसे छोटा होगा, उससे बड़ा, ऐसे आपको असेंडिंग ऑर्डर अरेंज करके आप लिख सकते हैं। तो आप लिख सकते हैं असेंडिंग ऑर्डर, आपको एक दिख रहा है, एक निगेटिव रेशनल नंबर है और बाकी सारा पॉजिटिव रेशनल नंबर, तो निगेटिव रेशनल नंबर ज्यादा से छोटा होता है, इसलिए निगेटिव रेशनल नंबर को पहले आप लिख देंगे, दैट मींस -16/140 पहले आएगा। इससे बड़ा आपको 40/140, देन इससे बड़ा 105/140। अब लास्ट इसको ओरिजिनल फॉर्म में लिखते हैं, वो इसका ओरिजिनल फॉर्म जो रेशनल नंबर है वो लिख देंगे। ये आपका अरेंज हो चुका हुआ है असेंडिंग ऑर्डर में, ऐसे ही आपको सॉल्व करना है। नेक्स्ट आई विल कंटिन्यू क्वेश्चन नंबर 18 to 23। क्वेश्चन नंबर 20 में आपको निकालना है 3 रेशनल नंबर बिटवीन एनी 2 रेशनल नंबर। क्वेश्चन नंबर 21 में निकालना है 20 रेशनल नंबर बिटवीन एनी 2 रेशनल नंबर। तो 20 रेशनल नंबर निकालना हो, 2 रेशनल नंबर के बीच में 3 निकालना हो, 100 निकालना हो, 150 रेशनल नंबर निकालना हो 2 रेशनल नंबर के बीच में, वो कैसे निकालेंगे? तो वो भी सारे इक्विवेलेंट में चेंज करके ही निकालेंगे। आपको कुछ और नहीं करना, बस उसको जो 2 रेशनल नंबर दिए हुए हैं उसको इक्विवेलेंट में चेंज कर देंगे और उसके बीच का रेशनल नंबर जितने बोला जाए उतना आप निकाल सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। देखते हैं इसको। सॉरी मैं डायरेक्ट 21 ही बता रहा हूँ, 20 सिंपल है, बन जाएगा आपसे। ट्वेंटी रेशनल नंबर निकालना है आपको 3 और 5 के बीच का 20 रेशनल नंबर। ऐसे आप देखेंगे तो 3 और 5 के बीच में केवल एक इंटीजर आ रहा है, 4 आ रहा है। अब आप बोले सर केवल एक इंटीजर आ रहा है तो ये बाकी 20 कैसे निकालेंगे? तो मैंने पहले ही बताया था आपको 20 निकालना हो, 50 निकालना हो, 150 निकालना हो, उसके लिए आपको जो रेशनल नंबर दिया हुआ है उसको बदलेंगे आप इक्विवेलेंट में। यहाँ भी वही काम करेंगे। 3 को 3/1 आप लिख सकते हैं रेशनल नंबर 2 में, क्योंकि डिनोमिनेटर 2 कुछ नहीं है तो 1 होगा, मालूम ही है आपको।
हम यहाँ पे 15 से मल्टीप्लाई करके इसको इक्वेटिबल कर रहे हैं, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों को 15 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 15 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो यहाँ 45 आ रहा है, 15 से 45 नीचे 50 डिनोमिनेटर आ रहा है। अब आप सेकेंड रेशनल नंबर को भी लिख के वैसे ही चेंज कर सकते हैं, 5 को 5/1 लिख सकते हैं। अब इसका भी डिनोमिनेटर आपको 15 ही लाना है, क्योंकि दोनों डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए, दोनों रेशनल नंबर का डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। इसका 15 है तो डिनोमिनेटर 5 का भी डिनोमिनेटर 15 होना चाहिए। तो 5 में भी आप कितना से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 15 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 75/15 आ गया। अब आप निकाल सकते हैं। सो रिक्वायर्ड रेशनल नंबर, यानी दैट मींस 20 रेशनल नंबर, रिक्वायर्ड रेशनल नंबर वो आप लिख सकते हैं 45/15 से 75/15 के बीच में आप जान रहे हैं कितने रेशनल नंबर, 30 लगभग रेशनल नंबर, आप 20 आपको लिखना, आप लिख सकते हैं 45 के बाद 46/12, सो 46/15, देन 47/15, देन 48/15, दैट मींस ऐसे करते हुए आप लिख सकते हैं कितने चाहिए, तो आपको 20 चाहिए वहां तक लिख सकते हैं। तो दैट मींस आपको 20 चाहिए तो हम 65 तक लिखना है आपको, 65/15 ये आपका आंसर है, ऐसे आपको लिखना है 46/15 65/15। आपको 20 रेशनल नंबर निकल चुके हैं दो रेशनल नंबर के बीच में, ऐसे ही आपको सॉल्व करना है। अब कोई भी इंटीजर को आपको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना हो तो आप नंबर लाइन इंटीजर को या रेशनल नंबर को नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करने का तरीका आपको पहले भी मालूम है कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। एक बार मैं फिर से डिस्कस कर ले रहा हूँ। यहाँ पे 22 का ए नंबर 1/2 रेशनल नंबर है, इसको आपको नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना है। नंबर लाइन में नहीं खींच लिया, वी हैव टू ड्रॉ अ नंबर लाइन। 1/2 से मतलब है आपको इसका वैल्यू न्यूमरेटर देख रहे हैं आप, डिनोमिनेटर से छोटा है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा रहता है तो आप जानते हैं इसका वैल्यू 0 to 1 के बीच में होगा। द वैल्यू ऑफ 1/2 इज ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 1 बिकॉज हियर वैल्यू हियर न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर। तो 0 और 1 के बीच में आपको ये रिप्रेजेंट होगा। तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं, 0 से यहाँ पे नंबर लाइन खींच सकते हैं, 0 के बाद 1 2 सेम डिस्टेंस लेते हुए आपको नंबर लाइन मालूम, सेम डिस्टेंस लेते हुए आपको लाइन आता है 0 to 1 1 to 2 पेंसिल से ड्रॉ करना है आपको। मैं रिपीट कर रहा हूँ, पेंसिल से ड्रॉ करना है आपको 0 to 1 1 to 2 2 to 3। आपको 1/2 मैंने बताया कि किसके बीच में रिप्रेजेंट होगा, आपको खुद से देखकर पता करना है किसके बीच में रिप्रेजेंट, 0 to 1 के बीच में रिप्रेजेंट होगा। तो कहाँ रिप्रेजेंट हुआ ये तो आपको डिनोमिनेटर पे डिपेंड करता है। डिनोमिनेटर 2 है तो आपको उससे एक कम लाइन आपको खींचना है 0 to 1 के बीच में, यानी 2 से कम एक कम 1 माइनस करके तो 2 से 1 माइनस करके 1 आएगा। इसका मतलब दोनों 0 और 1 के बीच में एक ही लाइन आपको खींचना है, एक लाइन 1 बीच में खींच देंगे, सेम डिस्टेंस पे खींचना, दोनों के बीच का मिडिल डिस्टेंस को, तो मिडिल डिस्टेंस वहां पे आ गया 0 और 1 के बीच में एकदम मिडिल है, एक खींचना है। अब आपको यही जो बीच वाला ये हो गया 1/2, दैट मींस आपका रिप्रेजेंट हो चुका हुआ है 1/2, ये आपका नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट हो चुका हुआ है ये रेशनल नंबर। ये आपका आंसर को ऐसे ही सॉल्व करना है। बस आप प्रॉब्लम को सॉल्व करके आगे मैं कुछ टॉपिक्स दूंगा लर्न करने के लिए, इस वीडियो के साथ भी मैं अटैच कर दूंगा उसको, आपको टॉपिक को याद कर लेना है। और नेक्स्ट एक्सरसाइज उसके बाद दूंगा कल के वीडियो में, वो कंटिन्यू करेंगे, पहले लर्न कर लेंगे जो दूंगा मैं टॉपिक, उसके बाद उसको कंटिन्यू वीडियो में करूंगा और सॉल्व करना है आपको उस एक्सरसाइज यानी 1B। थैंक यू।